Good morning, dear students. I am Anu Mahendru, your business study teacher from MR International School. Today, we are going to start our chapter number 3, that is business environment, and today's our topic is economic reforms since 1991 or new economic policy or changing scenario of Indian economic environment. आज का बच्चे जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, यानी कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो हमारी रिफॉर्म्स आए थे, चेंजेस आई थी, वो 1991 में आई थी। इसीलिए इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नेम से भी जाना जाता है। क्लियर? अब हुआ क्या था इकोनॉमिक रिफॉर्म आने के साथ साथ, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in 1991 for taking the country out of economic difficulties and speeding up the development of the country। 1991 में जो चेंजेस आई उसकी वजह से इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो कंट्री में, इससे रिलेटेड कुछ न्यू चेंजेस की गई इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। और ये जो चेंजेस थी वो 3 टाइप की चेंजेस थी। The center of the economic reform has the liberalization, privatization and globalization. These 3 terms are explained as follow। 3 टाइप की चेंजेस आई थी इकोनॉमी के अंदर। द फर्स्ट वन इज द लिबरलाइजेशन, सेकेंड इज प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड वन इज द globalization, and we will explain it one by one। The first one is the liberalization। Liberalization means to unshaking the economy from bureaucratic cobweb to make it more competitive। Clear? It means liberalization का मीनिंग का था, मीनिंग है इसका कि इकोनॉमी के अंदर जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस है उसको रिमूव कर दिया जाए, जो कि ट्रेडिंग के लिए हेल्पफुल हो। अब कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया है उसको स्टडी करेंगे वन बाय वन। The first one is the to do away with the necessity of having a license for most of the industries। ठीक है, पहले क्या था, 1991 से पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जो तभी वर्क स्टार्ट कर पाती थी जब उनके पास लाइसेंस होता था। लेकिन अब अननेसेसिटी, जिन कंपनी के इसकी लाइसेंस कंपल्सरी नहीं है, उन्हें रिमूव कर दिया गया, यानी कि हर इंडस्ट्री को काम स्टार्ट करने से पहले लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। द सेकेंड वन इज फ्रीडम इन डिटरमाइनिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। पहले बहुत सारी बिजनेस एक्टिविस्ट के लिए स्केल फिक्स किया होता था कि सिर्फ वो एक से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट करने के लिए उन रिस्ट्रिक्शंस को भी रिमूव किया गया। द फोर्थ वन इज फ्रीडम टू फिक्स द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इंडस्ट्रीज को फ्रीडम दे दी कि वो अपने गुड्स और सर्विसेज के प्राइजेस खुद फिक्स कर सकते हैं। 1991 से पहले ऐसी फ्रीडम इंडस्ट्रीज को नहीं थी। द नेक्स्ट वन इज द रिडक्शन इन द रेट ऑफ टैक्सेस। टैक्स रेट रिड्यूस हुए, टैक्स रेट रिड्यूस होंगे तो भी जो ट्रेड है वो इंक्रीज होता है। फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, जो गवर्नमेंट की अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थी, पार्टिसिपेशन थी, उसको भी रिमूव किया गया। द नेक्स्ट वन इज द सिंप्लीफाइंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर जो पहले था वो बहुत लेंथी था, लाइसेंस लेना कंपल्सरी था और बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज थी, जिसको सिंप्लीफाइज किया गया, यानी कि उन प्रोसीजर्स के स्टेप्स को रिड्यूस किया गया। द नेक्स्ट वन इज द सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे इस बात का मीनिंग है कि एमएनसीज को भी अट्रैक्ट किया गया कंट्रीज के अंदर ट्रेडिंग के लिए। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट बच्चे हमने करा लिबरलाइजेशन। एक्चुअल में लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या है कि इंडस्ट्रीज के ऊपर जितनी भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थी उनको रिमूव किया गया। किस किस वे में रिमूव किया गया वो हमने देख लिया कि गुड्स और सर्विसेज को एक प्लेस पे दूसरी प्लेस पे इजीली पहुंचाया जा सकता है, टैक्स रेट कम कर दिए, अननेसेसरी कंट्रोल को रिमूव कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर था उसे
ईजी कर दिया। इस टाइप से जो लिबरलाइजेशन आया हमारा 1991 में, वो इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल हुआ। आई थिंक पॉइंट इज क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज द प्राइवेटलाइजेशन। सेकेंड है हमारे पास रिफॉर्म, दैट इज द प्राइवेटलाइजेशन। सबसे पहले इसका मीनिंग देखेंगे। इट इन ब्रीफ, प्राइवेटलाइजेशन मीन्स such an economic process through which some public sector undertaking is brought either partially or completely under private ownership। अब प्राइवेटलाइजेशन वैसे तो नेम से ही हल्का सा क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या है, जितने भी पब्लिक सेक्टर थे मैक्सिमम उनमें से या तो पार्शली या कम्प्लीटली, पार्शली का मतलब है कि पब्लिक के साथ साथ उनका कुछ पार्ट जो है वो प्राइवेट भी उसमें शामिल कर दिया गया, या फिर उसको कंप्लीट ही प्राइवेट ऑनरशिप दे दी गई, यानी कि पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया या उसका कुछ पार्ट जो है वो प्राइवेट हैंड्स को टेक ओवर कर दिया। ब्रॉडली स्पीकिंग, एस्टैब्लिशिंग अ न्यू एंटरप्राइज इन प्राइवेट सेक्टर इंस्टेड ऑफ पब्लिक सेक्टर इज ऑल्सो प्राइवेटलाइजेशन। कह रहा प्राइवेटलाइजेशन का मीनिंग सिर्फ यही नहीं है कि आपने पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया। मीनिंग ऐसे भी हो सकता है कि कोई नया एंटरप्राइज स्टार्ट होने जा रहा है, वो पब्लिक सेक्टर में स्टार्ट ना करके प्राइवेट हैंड्स में ही स्टार्ट किया गया, दैट इज ऑल्सो प्राइवेटलाइजेशन। नॉट ओनली दिस, depriving public sector of the job of production which was either reserved it for transferring its product without depriving it to the private sector also amount of privatization। अब इसके भी मेन फीचर्स देखो, इससे क्या क्या हुआ। रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेटलाइजेशन जब हुई, पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट में कन्वर्ट किया, तो सबसे फर्स्ट फीचर इसका क्या बना, जो पब्लिक सेक्टर है उसका रोल इकोनॉमी में कम हो गया और प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज हुआ। सेकेंड इज रिड्यूसिंग फिजिकल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो फिजिकल बर्डन था वो भी रिड्यूस हुआ। थर्ड वन इज रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी। गवर्नमेंट को जितनी मशीनरी पब्लिक सेक्टर्स के अंदर प्रोवाइड करवानी पड़ती थी उसका साइज भी रिड्यूस हुआ, क्योंकि वो सारे काम अब प्राइवेट सेक्टर में किए जाएंगे। नेक्स्ट इज स्पीडिंग अप इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्राइवेट सेक्टर में बच्चे जो डेवलपमेंट है, वर्क स्पीड है, वो एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर ज़्यादा होती है। तो पब्लिक अगर प्राइवेट में कन्वर्ट हुआ तो उसका बेनिफिट ये भी हुआ कि स्पीडिंग अप इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द नेक्स्ट वन इज इम्प्रूविंग मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज। प्राइवेट हैंड्स में जाने से जो उसकी मैनेजमेंट है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आई। इंक्रीज इन गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट के बजट्स में गवर्नमेंट के पास इनकम इंक्रीज हुई। इंक्रीजिंग कंपटीशन बाय ओपनिंग इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। कंपटीशन लेवल भी प्राइवेट हैंड्स में अगर आए एंटरप्राइज तो इंक्रीज होता है। तो प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से जो कंपटीशन है वो भी इंक्रीज हुआ और कुछ सिर्फ रिजर्व इंडस्ट्रीज रखी जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए है, अदर्स को प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो दिस वन इज द सेकेंड वन रिफॉर्म, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। एंड द थर्ड वन इज द ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, try to understand the meaning of globalization. Globalization means integrating the economy with the rest of the world, यानी कि अपनी पूरी इकोनॉमी को वर्ल्ड के साथ इंटरकनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमी को वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना। फर्स्ट वन फीचर इज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑल द कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो है वो सभी कंट्रीज में होना स्टार्ट हुआ, दैट मीन फॉरेन ट्रेडिंग ज़्यादा अप्रिशिएट हुई। सेकेंड इज फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन ऑल द कंट्रीज। अब ये ऑटोमेटिकली क्लियर है कि अगर गुड्स और सर्विसेज आपकी फ्री फ्लो में चल रही है तो ऑटोमेटिकली जो कैपिटल है उसका फ्लो भी इंक्रीज होगा। थर्ड वन इज फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन ऑल द कंट्रीज। अब जैसे जैसे एमएनसीज आनी स्टार्ट हुई वैसे वैसे जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी है वो अदर कंट्रीज की अडॉप्ट होनी स्टार्ट हुई। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल इन ऑल द कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन की वजह से
पीपल्स की मूवमेंट भी होनी स्टार्ट हुई ए वन कंट्री से अनदर कंट्री में. एंड द लास्ट वन इज द सेम कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग टेक्निक इन ऑल द कंट्रीज. तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो भी उसके सॉल्यूशंस थे, कोई पर्टिकुलर टेक्निक जो डेवलप हुई है उसको सारी कंट्रीज अडॉप्ट कर सकती हैं. तो दिस वन इज द ग्लोबलाइजेशन. बेसिकली ग्लोबलाइजेशन ने क्या करा, एमएनसीज को अपनी कंट्रीज में और अपनी कंट्री को अदर कंट्रीज में ट्रेडिंग करने के लिए अप्रिशिएट किया. सो हियर वी हैव डिस्कस्ड द 3 टाइप ऑफ economic reforms. First one is the liberalization, second is the privatization, and third one is the globalization.